चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं RK हिंदी स्टोरीज। चलो शुरू करते हैं। मुकेरा गांव में जब किसी की शादी होती है तो वहां के लोग खुश होने के बजाय डरने लगते हैं। वहां कभी भी किसी की शादी होती है तो गांव में किसी न किसी की मौत भी होती ही है। कहते हैं यह जब भी किसी की शादी होने वाली होती है तब एक दुल्हन की आत्मा यहां घूमने लगती है। दिलीप आज सुबह ही अपने दोस्त विनीत के गांव आया हैंग क्योंकि 5 दिन बाद विनीत की शादी होने वाली थी। सुबह से दिलीप विनीत के घर में बैठे बैठे उपसा गया था और तभी दिलीप विनीत से बोलता है, भाई कब से यहां बैठे हैं, कम से कम तू मुझे अपना गांव ही घुमा दे। विनीत समझ गया था कि ये यहां बैठे बैठे उब गया है, इसलिए विनीत भी हां बोल देता है और अपने घर से बाहर जाने लगता है। दोनों को बाहर जाता देख विनीत की मम्मी बोलती हैं, कहाँ जा रहे हो बेटा तुम दोनों इस समय? विनीत अपनी मम्मी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, कहीं नहीं मम्मी, बस दिलीप को अपना गांव घुमाने ले जा रहा। विनीत की मम्मी बोलती, हाँ ठीक है, पर रात होने से पहले आ जाना, तुझे तो पता ही है अपने गांव के बारे में। विनीत जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मम्मी मुझे पता है। इतना बोलकर विनीत दिलीप को अपना गांव घुमाने चला जाता है। विनीत का गांव काफी बड़ा और सुंदर गांव था। काफी चहल पहल थी उस गांव में। दिलीप को भी काफी मजा आने लगा था। तभी विनीत के फोन में उसकी मम्मी का फोन आया। विनीत दिलीप से बोलता है, यार तू गांव घूम, मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रहा और तू रात होने से पहले घर आ जाना। दिलीप हाँ में अपना सर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। दिलीप गांव घूमते हुए काफी आगे निकाल आया था और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। अब दिलीप भी घर जाने को चलता है, पर वो रास्ता भूल गया था। दिलीप विनीत से रास्ता पूछने के लिए अपना फोन अपनी जेब से निकालता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है, यार 1% बैटरी बची है, काश बात होने के बाद ही फोन स्विच ऑफ हो। ये बोलकर दिलीप विनीत को फोन करने लगता है। दूसरी ओर से विनीत फोन उठाकर गुस्से में बोलता, हम अबे यार कहो हम, तू अभी तक गांव में रात को घूमना सही नहीं हम। दिलीप विनीत की बात का जवाब देते हुए बोलता है, भाई पहले मेरी बात तो सुन ले। मैं यह दिलीप ने इतना ही बोला था। तभी दिलीप का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। दिलीप फिर आगे जाने लगता है और सोचता है, कहीं से अभी रास्ता पूछ लूंगा। यही सोचते हुए दिलीप आगे तो बढ़े जा रहा था, पर उसे कोई नहीं दिखता। दिलीप को यह देखकर बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि तभी थोड़ी ही देर पहल इस गांव में काफी चहल पहल थी, पर अब पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया था। अब दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा था। दिलीप इधर उधर चले ही जा रहा था, पर वो विनीत के घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। रास्ता ढूंढते हुए दिलीप को अब लगभग 2-3 घंटे हो गए थे। दिलीप भी अब थक सा गया था। तभी उसकी नजर उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसने दुल्हन के जैसे कपड़े, और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो लड़की दिलीप के पास आकर बोलती, हाँ आ गए आप, अब मेरे साथ चलिए। इतना बोलकर वो लड़की दिलीप को अपने साथ ले जाने लगती है। दिलीप कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बस एक बुद्ध बना उसके साथ चले जा रहा था। वो लड़की दिलीप को एक सेहरा पहना देती है और उसको एक कुएं एक पास लेकर जाती है, जहां उसने देखा कई सारे कटे हुए सरपड़ थे और उन सबन दूल्हे के सेहरा बांधा हुआ था। दिलीप यह देखते ही वहां से भागने लगता है। दिलीप लगातार भागे ही जा रहा था और तभी वो एक ही जगह पर रुक जाता है। वो इसीलिए रुका था क्योंकि उसके सामने बिना सर वाले लोग खड़े थे और उन सबने दूरे के कपड़े पहने थे। वो वही लोग थे जिनके सर उस गार्ड में पड़े थे। दिलीप उनसे बचने के लिए अपने पीछे की ओर भागने को जैसे ही मुड़ा तो उसकी सांसें रुकने लगी थीं। उसने देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी थी और उसके पास दूल्हे के कपड़े थे और वो धीरे धीरे उसके ही पास आते जा रही थी और वो सभी बिना सर वाले लोग भी उसके ही पास आते जा रहे थे। तभी दिलीप जहां खड़ा था वह अचानक से तेज रोशनी हो गई थी। दिलीप ने देखा वो जिस खंभे नीचे खड़ा था उस खंभे की स्ट्रीट लाइट चलने के कारण ही वहां तेज रोशनी होने लगी थी। तभी दिलीप यह नोटिस करता है, जब से वहां रोशनी हुई तब से ही वो लड़की और वो सभी बिना सर वाले लोग वहीं रुक गए थे और दिलीप भी यह समझ चुका था।
अब उसे बचना है तो उसे वहीं रुकना होगा। और दिलीप उसी खंभे के नीचे ही खंडे होकर पूरी रात निकाल लेता है। दिलीप जब विनीत घर आकर सारी बात बताता है, तब विनीत की मम्मी दिलीप से बोलती हैं, वो दुल्हन की आत्मा इस गांव में कई सालों से है। कहते हैं उस लड़की की जिस दिन शादी होने वाली थी, उसी दिन उसका कत्ल किसी ने कर दिया था। और वो जब भी इस गांव में किसी की शादी होती है, तो किसी ना किसी की जान जरूर लेती है। और तुम इसलिए ही बच पाए थे, क्योंकि जिस खंभे के नीचे तुम खड़े थे, उसमें सफेद रोशनी देने वाले एलईडी लाइट लगी थी। और ये कहते हैं, कोई भी बुरी शक्ति सफेद रोशनी में नहीं आ सकती। यहां तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।